अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह सबको खुश रखे और हमेशा अपने अपने घरों में आबाद रखे। तो जी यहाँ पे जी मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, घर का कुछ सामान लेना था। पहले मैं अपनी चीज़ें ले आई थी, थोड़ी सी लेनी थी ज्वेलरी वगैरह। तो मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया था जो मैं कपड़े लेके आई थी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी, वैसे भी 8 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाना है। तो मैंने कहा रोज़े के साथ वैसे तो निकलने को दिल नहीं करता, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज मौसम बड़ा ही प्यारा था, तो मैंने कहा चलिए चल के ले आते हैं। वैसे भी एक दिन बाकी था। तो यहाँ पे जी मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, ये जो मैंने स्टिच किए हुए कपड़े हैं ना, तो ये मैंने स्टिचिंग किए थे। कुछ बच्चे बाजारी कपड़े पहनाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को गर्मी लगती है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए पहना के हम बाद में ये मैं बच्चों को लॉन के कपड़े पहनाती हूँ। तो यहाँ पे जी ये मैंने अपनी बेटी के लिए बड़ी प्यारी फ़्रॉक सिलाई की है, फ़्रॉक टाइप ही है। ऊपर मैंने ये देखें पेटी के ऊपर ये येलो कपड़ा लगा के ना, इसके ऊपर ये देखें डिज़ाइनिंग की है और साथ में इसके मोती मैंने लगाए हैं। और ये इसके बाजुओं के ऊपर मैंने सेम ही येलो कलर की ये लेस लगाई है और घेरे के ऊपर भी मैंने लेस लगाई है, ये देख लें आप। और इसमें कलियां 2 डाल के ना ऊपर मैंने ये बटन लगा दिए हैं। तो घेरे के ऊपर भी मैंने सारी लेस लगा दी है। तो ये बड़ी मज़े की ऐसे लग रही थी जैसे हमने बाज़ार से बाई की है, जैसे ये बाज़ारी कपड़े होते हैं सेम उसी तरह की लग रही थी। और ये इसके साथ मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके बाद जी बारी आती है मेरे कपड़ों की। तो बच्चों के कपड़े तो मैंने पहली वीडियो में आपको बहुत सारे दिखाए थे, तो स्टिचिंग किए हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने स्टिच अपने लिए किए हैं। तो जी ये देखें, ये मैंने पहले दिन ईद के पहले दिन ये सूट मैंने पहनना है, तो लॉन का, और इसके साथ रेशमी दुपट्टा है। ये मैंने आगे की तरफ ये डिज़ाइन बना के इसके ऊपर भी मोती लगाए हैं, और ये बैक साइड के ऊपर मैंने लगाया ये डिज़ाइन बना के। और ऊपर ये देखें, ये मैंने बटरफ्लाई मैंने बना के तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। और मैंने ये लेस लगाई है बाजुओं के ऊपर भी मैचिंग सेम ब्रीक ब्रीक लेस। आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है छोटी छोटी लेस, तो आपने भी को भी पता होगा ये लेस बड़ी ही मज़े की लगती है। तो मैंने आगे पीछे घेरे के ऊपर पैपिंग नहीं लगाई, लेस लगाई है, बहुत ही मज़े की थी। और ये ट्राउज़र के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की है बहुत ही मज़े की सेम ही। और नीचे जो पांचे मैंने बनाए हैं बिल्कुल वो भी, उसके ऊपर भी मैंने सेम कट लगा के मोती लगाए हैं। और ये इसके साथ दुपट्टा है। तो दुपट्टे के ऊपर भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं सेम ही जैसे मैंने कमीज़ के ऊपर लेस लगाई है सेम दुपट्टों के ऊपर भी लेस लगाऊं। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, तो अभी सोचती हूँ क्या करना है। तो ये एक मैंने येलो सूट लिया था, इसके ऊपर भी ये देखें ये मैंने बटन लगाए हैं। और ये बैक साइड के ऊपर ये थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग की है बहुत ही मज़े की, आप खुद चेक कर लें। और गले के ऊपर मैंने गोल गला कर रख के तो आगे पीछे इसके लेस लगा दी है। और जी घेरे के ऊपर भी मैंने लेस लगा दी, आप देखें आगे पीछे पैपिंग नहीं मैंने की, लेस लगाई है। आजकल बड़ी इन है तो इसलिए मैंने कहा लेस लगाती हूँ। और वैसे भी मैचिंग मैंने की थी तो बड़ी मज़े की लग रही थी। और ये इसके साथ मैंने ये देखे ये ट्राउज़र मैंने सिलाई किया है, शलवार टाइप ही सिलाई किया है। ज़्यादा मुझे जो ज़्यादा खुले खुले से होते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसी तरह सिलाई करती हूँ, आप खुद चेक कर लें। तो ये मैंने शलवार के ऊपर डिज़ाइनिंग की है। और इसके बाद जी ये इसके साथ दुपट्टा है, तो इसके ऊपर भी मैंने ये लेस मंगवा के तो मैंने अभी लगानी है। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो लॉकडाउन 8 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाना है। तो आज का दिन बाकी है, तो आज के दिन मैं कह रही थी कि दुपट्टों को कर लेती हूँ, फिर पॉलर में भी बहुत ज़्यादा रश हो जाना है। तो ये देखें ये मैं लेने कुछ अपने घर का सामान और ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, तो मुझे ये बच्चों की शर्टें लेनी थी। मैंने कहा ये बच्चों को ना बड़ी मज़े की लगती हैं गर्मियों में। ये स्टफ़ बड़ा ही नरम और सॉफ्ट है। ये ट्राउज़र मैंने लिया अपनी बेटी के लिए, और ये शर्ट मैंने शर्ट ली थी पहले और ट्राउज़र मैंने इसके साथ बाद में लिए, तो ये इसके साथ मैचिंग हो गया तो बड़ा ही मज़े का लगता था। तो मैंने कहा ये इसको पहनाऊँगी, कपड़े जब पहन लेंगे बाद में जब रात को, तो मैंने कहा ये रात को इनको पहनाऊँगी ईद वाले दिन। तो इसके बाद जी ये मैंने अपने बेटों के लिए लिए थे ये ट्राउज़र। तो
ये देखें, वैसे मैंने इनके लिए नाइट सूट रखे हुए हैं, तो ये भी ज़रूरी होता है कि आप एक एक दो दो तीन तीन ले लें। बच्चों के तो जितने ही कपड़े हों उतने ही कम होते हैं। तो बच्चों के अगर हम कोई और घर की चीज़ लेने जाते हैं तो बच्चों की कुछ ना कुछ हमें चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो हम फिर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये मैंने बच्चों की शर्टें ली हैं। स्टाफ बड़ा ही मज़े का था, नरम और सॉफ्ट। और ये मैं बच्चों को जीन्स के साथ पहनाऊँगी, क्योंकि ईद हमारी 3 दिन होती है, तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ना छोटे की भी सेम ही मुझे मिल गई, तो बहुत ही मज़ा, मैंने कहा ये तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। दोनों को सेम बड़े ही प्यारे लगते हैं। और वैसे भी बड़े के अगर ले लें और छोटे के सेम ना लें तो वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेता। अभी छोटा सा है लेकिन उसको सारा पता है, तो इसलिए मैं दोनों के सेम ही ले लेती हूँ। तो इसके बाद ये मैंने लॉन के थोड़े से स्टिच किए हैं बच्चों के। अपने बेटी के तो मैंने आपको दिखा दिए, 2 स्टिच किए थे। तो एक तो उसने पहन लिया, एक और बाकी जो हैं वो बाज़ार से मैंने लिए थे। तो ये देखें, इसके बाद जी ये मैंने स्टिच किए हैं बच्चों के कुर्ते। और इसके साथ ये देखें डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी मैंने की है। और इनको प्रेस करके मैंने पहले से ही रख लिया है। मैंने कहा ये वाला काम तो मैं मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि पार्लर में बहुत ही ज़्यादा रश हो जाना ईद के नज़दीक। तो मैंने कहा ये काम ख़त्म करके कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई टेंशन ना बने। तो जी इसके बाद जी खाने पीने वाली चीज़ों के आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो जी यहाँ पे जी ये ग्रीन टी लेके आई हूँ मैं। ये आपको खाने के बाद एक कप अगर आप पी लेना तो बड़ा ही फ्रेश बंदे का मूड हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर बाय करें। और इसके बाद जी ये सेब का सिरका मैं लेके आई हूँ, तो ये भी हमारी कुछ चीज़ों में यूज़ होता है। और जिनका बीपी तेज़ होता है, जो मेरी बहनें फ्राई चीज़ें वगैरह खाती हैं, बाद में उनका बीपी तेज़ हो जाता है, तो वो सेब का सिरका ज़रूर इस्तेमाल करें खाने के बाद। 2 चम्मच जो पी लेता है उसको बड़ा ही फ़ायदा इसका पहुंचता है, ठीक है। और इसके बाद जी ये मैं कुल्फ़ा मैं लेके आई थी। तो मैंने कहा ये बच्चे बड़ी शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा ईद की चांद रात ये बना के रख दूँगी, तो खाने के बाद हम इसको खाएंगे और बड़ा ही मज़ा आएगा। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये गुलाब जामुन है, ये भी मिक्सचर आपको मिलता है, तो ये आपको आसानी हो जाती है गुलाब जामुन बनाने में। तो मेरी बहनें कहेंगी सारा कुछ मीठा मीठा, क्योंकि मीठी ईद है, तो हम सारा कुछ कहते हैं कि मीठा मीठा ही होना चाहिए। तो बिरयानी हम बनाते हैं, लेकिन ये सवैयाँ मैंने ली हैं। मैंने कहा 3 दिन हम ये ईद बड़े ही यानी कि हम एक दूसरे से मिलने जुलने जाते हैं, और बच्चों को भी सवैयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो रमज़ान के बाद अल्लाह पाक हमें तोहफ़ा देता है ईद के तौर पे, जो कि हम एक दूसरे को मिलने जुलने जाते हैं जी। तो इसके बाद जी ये डबल स्टीम मैंने बासमती ली थी। इसकी पैकिंग मुझे बड़ी ही मज़े की लगी थी, तो मैंने कहा ये लेके देखती हूँ। 1 किलो का पैकेट मैंने लिया था, तो मैंने कहा था इसका किसी दिन मैंने मतंजन बना के दिखाऊंगी आपको, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी ये शापर के अंदर से निकल चुके हैं। तो ये मैंने स्कॉच ब्राइट लिए थे, तो ये मैंने बर्तन वॉश करने के लिए थे। तो घर की ज़रूरी चीज़ें तो हमें लेनी पड़ती हैं। तो ये मैंने गरम मसाला लिया था। तो मार्केट से हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, पैकिंग और साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे जी मूंग की दाल मैंने ली है, जो छिलकों वाली होती है, यही मैं इस्तेमाल ज़्यादातर करती हूँ। और इसके बाद जी ये ब्लैक मिर्चें मैंने ली हैं। तो मैंने कहा आज सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर देनी है अपनी बहनों के साथ। तो आपको छोटी छोटी आपके साथ खुशियाँ शेयर करते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है, यकीन जानिए। और बदले में हमें बस कुछ नहीं चाहिए होता, बस आपका थोड़ा सा प्यार हमें चाहिए होता है। बस वीडियो को लाइक कर दिया करें। और इसके बाद जी ये आलू बहारा लिया है मैंने, ये बिरयानी में मैं डालती हूँ। बच्चे बिरयानी कहते हैं कि मम्मा आलू बहारा ज़रूर डाला करें, हमें बिरयानी बड़ी मज़े की लगती है। इसके बाद जी ये कोकोनट ऑयल लिया है मैंने, तो ये मार्केट से मुझे अच्छा मिल जाता है, पैकिंग अच्छी होती है इसकी और बहुत ही अच्छा मिलता है। और इसके रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैं किस चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद जी ये बॉडी स्प्रे मैंने लिया है, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट है।
तो इसके बाद जी ये हैवक है, ये भी मैं मेरा परफ्यूम बड़ा ही मज़े का मुझे लगता है, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। तो ये दोनों मैं लेती हूँ, इनको कभी मैंने बदला नहीं है, कभी ये ले आई कभी वो, ऐसे नहीं है। मैं बस ये 2 परफ्यूम रखती हूँ, बॉडी स्प्रे वो रखती हूँ और परफ्यूम हैवक रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जी क्यूने कलर मैं लेके आई थी, तो ये मैं छोटे पैक में भी लेके आई थी, बड़े पैक में मैंने पॉलर के लिए रखा हुआ है। और ये जो मैंने आपको येलो अपना सूट दिखाया था ना, ये मैंने उसके साथ मैचिंग की थी। मैंने कहा सेम थोड़ी सी चीज़ें हम मैचिंग कर लें, बड़ी मज़े की लगती हैं। तो अभी मैंने आपको अपने जूते नहीं दिखाए, वो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी थी, तो जूते आपको मैं फिर दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो नहीं, ईद वाला मेकअप आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपके साथ जूते भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये वाली नकाब पिन्ने मुझे चाहिए होती, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ, तो मुझे ये मेरी बड़ी ज़रूरत की होती हैं। तो ये जो मैंने पीछे सा आपको कलर दिखाया था ना, जो फर्स्ट सूट मैंने आपको अपना दिखाया था, ये मैंने उसके साथ मैचिंग किए हैं। मैंने कहा ज्वेलरी भी आपको दिखा दूँ, और ये इसके साथ जी ये भी मुझे बड़े मज़े के लगे थे, तो मैंने ये भी ले लिए। मैंने कहा अगर येलो सूट के साथ ये पहनने होंगे तो ये पहन लूँगी। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे से मैं लेके आई थी, मुझे छोटे छोटे वैसे बड़े प्यारे लगते हैं। मैं ज्वेलरी जो होती है ना, जो हमारे इयरिंग होते हैं, वो मैं कहती हूँ छोटे छोटे ही हों। तो यहाँ पे जी ये देखें, ये मुझे बड़े मज़े के लगे थे। तो आपने मुझे बताना है कि येलो सूट के साथ मैं वो वाले पहनूँ या ये वाले पहनूँ, ठीक है। तो यूट्यूब हमें हमारी फैमिली की तरह बन चुकी है, तो हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है, दिली तौर पे खुशी होती है। और ये मैं चूड़ियाँ लेके आई थी, तो दूसरे हैंड पे मैंने कहा था कांच की चूड़ियाँ लेके आऊँगी, वो पहनूँगी। और ये रिंग मुझे बड़ी मज़े की लगी थी, तो मैंने 2 रिंग भी ले ली। तो देख लें, मैंने आज आपके साथ नीचे गिर गई, ये देखें। और ये बहुत ही मज़े की मुझे लगी थी, तो मैंने ये भी ले ली। ऐसे लगता था जैसे गोल्ड की है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो मैंने कहा अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपने मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वाली शॉपिंग मेरी आपको कैसी लगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा अल्लाह आपको खुश रखे। तो नई वीडियो के लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।